हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन और सारी टाइप्स कवर कर रहे हैं। और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द मोल कॉन्सेप्ट। उसके पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1, द रिलेशन। 1 मोल कितने के बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर हम एटम्स कंसिडर कर रहे हैं, आयंस, इफ वी आर कंसिडरिंग आयंस, या फिर मॉलिक्यूल्स, ओके। एट द सेम टाइम 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू एटॉमिक मास, अगर बात एटम की चल रही है, या फिर फॉर्मूला यूनिट मास अगर हम आयंस की बात कर रहे हैं, या फिर मॉलिक्यूलर मास अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ये ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, या फिर आप मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, या फिर फॉर्मूला यूनिट मास भी लिख सकते हो। At the same time, there is one more formula which you need to keep in your brain, that is number of moles is equal to number of atoms given. अब एटम की जगह मॉलिक्यूल या आयन भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। So guys, keep in your brain trick number 1. Atomic mass is equal to 1 mole, that is 6.022 × 10⁻23. Then number of moles is equal to weight in gram divided by atomic mass. And the third formula, number of moles is equal to number of atoms given divided by Avogadro number. ये फॉर्मूला अगर आपने दिमाग में रखे हैं तो आप कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 दो मेथड से करेंगे, एक तो होता है फॉर्मूला मेथड और दूसरा होता है यूनिटरी मेथड। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। वन इज यूनिटरी मेथड एंड द अदर वन इज फॉर्मूला से। तो हम दोनों तरीकों से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम। आपको गिवन मास दिया गया है, सीधा फॉर्मूला पुट करें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। एटम की बात हो रही है इसलिए नीचे एटॉमिक मास। गिवन मास कितना है 100 और एटॉमिक मास कितना है 56। आयरन का 56 होता है और 100 डिवाइड बाय 56 इज गोइंग टू बी 1.786 moles. This is with the method formula. Now unitary method. 56 gram of iron is 1 mole. तो भैया 100 ग्राम ऑफ आयरन कितने मोल? तो 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 56 और मैजिक आंसर इज सेम। तो दोनों मेथड से कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। फॉर्मूला क्या बोलता है? नंबर ऑफ मोल्स is equal to weight in gram divided by atomic mass. weight in gram बच्चों कितना है 1 और एटॉमिक मास गोल्ड का कितना होता है 197। इसका एटॉमिक मास होता है 197। चलो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, नंबर ऑफ एटम्स ढूंढना है। तो
दूसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको सिखाया था, ये देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम गिवन डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, और मुझे गिवन एटम ढूंढने हैं, तो मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स गिवन या गिवन एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को आप Na से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अभी नंबर ऑफ एटम एक तरफ रख लो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1/197। एवोगैड्रो क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, and the answer is 3.06 into 10⁻21 atoms। अच्छा, इसी इक्वेशन को हम यूनिटरी से कैसे कर सकते हैं? सी, यूनिटरी मेथड के लिए बहुत आसान है कि 197 ग्राम क्या है, एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड Au, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 मोल, है ना। और 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो, दैट इज Na, राइट। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो एवोगैड्रो नंबर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 197, तो एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 197, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका बिल्कुल मेथड 1 से मैच करेगा। ये आपका टाइप 2 का सम हो गया, जिसमें हम लोगों को नंबर ऑफ आइटम्स ढूंढने पड़ते हैं। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम ऑफ कॉपर, ठीक है। अब ये टाइप 3 है और हमें एक एटम ऑफ कॉपर का मास ढूंढना है। बहुत सिंपल है, यूनिटरी मेथड से करोगे तो एक लाइन में हो जाएगा। कैसे, ये देखो, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ऑफ कॉपर, उसका मास होता है 63.5। अब तुम लोग बोलोगे ये 63.5 क्या है, ये एटॉमिक मास है, आपको याद रखना चाहिए, है ना। तो 63.5 ग्राम, तो 1 एटम किसके बराबर हुआ, तो वो हुआ 63.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। एवोगैड्रो क्या है बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 10.54 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये है यूनिटरी मेथड से। और अगर हम इसको प्रॉपर मेथड फॉर्मूला लगा के करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो, मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम या गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब यहाँ पे मास ऑफ 1 एटम की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मोल्स ढूंढने जाती हूँ तो मोल्स का तो एक और फॉर्मूला भी है। मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। नंबर ऑफ एटम्स गिवन कितने हैं, 1। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। वेट इन ग्राम हमें ढूंढना है, और एटॉमिक मास कितना है कॉपर का, 63.5। तो वेट इन ग्राम कितना हुआ, 63.5 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23, and I get the answer 10.54 into 10⁻⁻23 gram. Okay, so this is the type 3 with both the methods. Here I am coming to the type 4. Type 4. Calculate the number of constituent atoms in 53 gram of Na2CO3. देखो बच्चों, Na2CO3 का पहले तो मॉलिक्यूलर मास ढूंढ लें।
molecular mass of Na2CO3. तो that is 2 into 23. That I suppose you guys know it. कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और इस पूरे को आप ऐड करोगे तो 106 U आ जाएगा. ठीक है, लेकिन हमें मोल्स ढूंढने होंगे कि 53 ग्राम में कितने मोल्स हैं. तो 53 डिवाइडेड बाय 106, दैट इज 0.5 मोल. अब हम एक एक करके सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन ढूंढते हैं. देखो ध्यान से देखना. 1 मोल ऑफ Na2CO3 कितने सोडियम एटम लेकर बैठा है. 2 इंटू एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10⁻23. तो 0.5 मोल कितने लेगा. सो इट इज 0.5 into 2 into Avogadro. So it is going to be Avogadro direct. आप Na डायरेक्ट लिख सकते हैं. देन हमें ढूंढने हैं कार्बन. ठीक है, तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 हैज Avogadro कार्बन एटम. राइट, तो 0.5 मोल of Na2CO3, right, that is going to be 0.5 Na. Simple. Now coming to oxygen, तो 1 mole of Na2CO3 has 3 into Avogadro number oxygen atom. तो 0.5 mole of Na2CO3 has 3 into Na into 0.5. So that is going to be 1.5 Na. So this is how we can solve this. Now I am coming to the next question. Type 5. टाइप 5 में क्या होता है बच्चों, आपको अलग अलग मासेस निकालनी है और फिर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहले हमारा पार्ट है 1 ग्राम ऑफ कार्बन. 1 ग्राम ऑफ कार्बन का मास कितना है. तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन इज 1 ग्राम, है ना, सिंपल बात. दूसरा आता है 0.1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर. तो बच्चों एक बात बताओ, 1 ग्राम एटम of Ag is equal to 108. तो 0.1 कितने के बराबर होगा. तो that is 108 into 0.1 and that is 10.8 ग्राम. ठीक है, ये हुआ. थर्ड हमारा आया 0.1 मोल ऑफ H2SO4. देखो ध्यान से सुनना, 0.1 मोल ऑफ H2SO4. तो 1 मोल ऑफ H2SO4 का मास क्या होगा, जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा. और H2SO4 का इंडिविजुअल निकालने जाओगे तो 98 आता है. राइट, तो 0.1 मोल का कितना होगा, दैट इज 98 इंटू 0.1 एंड दैट इज 9.8. ठीक है, अच्छा. उसके बाद है 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम. बहुत सिंपल है. देखो एवोगैड्रो एटम्स ऑफ कैल्शियम का मास है 40 ग्राम. तो 10⁻23 का कितना होगा. तो 10⁻23 इंटू 40 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10⁻23 and that will give you 6.64 gram. Okay, now 10⁻23 molecules of CO2. देखो बच्चों, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज मास 44 ग्राम. कैसे, आप इसका मॉलिक्यूलर मास ढूंढिए. कैसे ढूंढोगे, 12 प्लस 16 इंटू 32 प्लस 12 दैट इज 44. ओके, तो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल का 44 है. तो 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का कितना,
तो हम इसको लिखेंगे 44 इंटू 10⁻23 और एवोगेड्रो कितना है बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हमारा यहाँ से कटेगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 7.31 ग्राम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ज़्यादा मास आया था 0.1 ग्राम एटम ऑफ Ag का, सबसे ज़्यादा। उसके बाद आया सल्फ्यूरिक एसिड 9.8, मतलब कि 0.1 मोल ऑफ H2SO4। उसके बाद आया CO2 का, जिसके 10⁻23 एटम्स थे। देन कम योर कैल्शियम 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम एंड लास्ट में हमारा 1 ग्राम ऑफ कार्बन। सो दिस इज द टाइप 5। Here I go with the type 6. Type 6 अच्छा क्वेश्चन है। 10⁻22 atom of element X are found to have 930 milligram molar mass ढूंढिए। One of the easiest question ever। देखो बच्चों, moles is equal to weight in gram divided by molar mass। एट द सेम टाइम मोल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अच्छा वेट इन ग्राम कितना है? वेट इन ग्राम 930 मिलीग्राम है ना, तो इंटू 10⁻³ मोलर मास हमें ढूंढना है, तो हम इसको x रखेंगे। नंबर ऑफ एटम्स गिवन कितने हैं? 10⁻22। एवोगैड्रो कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, यहाँ से ये कटा और ये 10 बचा और हमारा x जो यहाँ पर निकल कर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 930 इंटू 10⁻³ into 6.022 into 10⁻× into 10. So the answer is 56 ग्राम। ये हमारी टाइप 6 थी। ये वीडियो को 2-3 बार देखो, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो मोल कॉन्सेप्ट के। ये सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। ओके, कीप स्टडिंग। जय हिंद।